जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बेकिंग क्लासेस। जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल का फॉर्म फिल करा है और वो एक प्रॉपर प्लान चाहते हैं कि किस तरह से हम पढ़ें, किस तरह से हम फॉलो करें चीज़ों को ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आज आपके लिए वीडियो है। इसमें हम पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसमें हम ये सब देखेंगे कि कितने घंटे दिन के देने हैं और किस तरह से देने हैं, कैसे हम पहले एक बार में पूरा सिलेबस कवर करेंगे, देन उसके बाद हम उसको रिवाइज किस तरह से करेंगे और सिलेबस पढ़ना और रिवीजन में किस तरह से हम डेज को डिवाइड करेंगे। फिर हम सोर्सेज बात करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज आप यूज करोगे, और लास्ट में हम अवेकनिंग क्लासेस की बात करेंगे, यहाँ से आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज बेसिकली अ रोड मैप फॉर योर सिलेक्शन, सो डू फॉलो इट। अच्छी तरह से चीज़ों को देखना, जिस तरह से आप कहीं से भी पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, आपने कहीं से कोर्स लिया या कहीं और यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बट अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, जिस तरह से मैं चीज़ों को बताऊंगा, इस तरह से चीज़ों को फॉलो करोगे तो 10-15 दिन में ही तुम्हें फर्क दिखने लगेगा अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो योर एग्जाम डेट इज 13 दिसंबर 2026। ठीक है, 13 दिसंबर 2026 में आपका एग्जाम है। सो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। ठीक है, मैं 120 डेज मान के चलता हूँ। ठीक है, तो 120 डेज तुम्हारे लिए हैं। ठीक है, बट मेरे लिए 120 डेज नहीं है, तो मेरे लिए 20 डेज को लेस कर दो, 100 डेज है। तो मुझे 100 डेज में आपकी प्रिपरेशन करवानी है। ये जो लास्ट वाले बचते हुए 20 दिन है, इसका क्या करना है ये एग्जाम के पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, उस टाइम में आपके लिए रिविजन सेशन होंगे, ये हम उसके लिए रखेंगे। सो वी हैव 100 डेज। हमें इन 100 डेज में अपना जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस को 3 बार कवर करना है। ठीक है, तो जो इस सिलेबस को 3 बार कवर करेगा 100 डेज में, तो वो सिलेक्शन के पास है। ठीक है, किस तरह से कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके सिलेबस में कितने टोटल पोर्शन है? 5 पोर्शन है। आप सबको पता है टोटल 5 पोर्शन है हमारे पास। एक जनरल इंग्लिश का, कंप्यूटर का, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एबिलिटी, जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर जीके। ठीक है, 5 पोर्शन है। बट इस पूरे 5 पोर्शन को अगर हमें कवर करना है तो वी हैव टू फॉलो एंड 8 आवर स्ट्रेटेजी। तो 8 घंटे की स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। हमें 8 घंटे पर डे पढ़ना है। ठीक है, वो 8 घंटे से आप 9 घंटे भी जा सकते हो, 10 घंटे भी जा सकते हो, बट 8 घंटे से कम नहीं जा सकते। बट मान लो कोई हाउसवाइफ है, मान लो हाउसवाइफ बोलना अच्छा वर्ड नहीं है, होम मेकर है, मान लो कोई होम मेकर है, मान लो कोई प्राइवेट जॉब करता है, तो उसको 8 घंटे निकालना मुश्किल है। बट इनके साथ भी तुम 6 घंटे तो निकाल सकते हो ना। तो 6 और मिनिमम मैं बोल देता हूँ, इससे कम नहीं करना। क्योंकि अगर मैं जॉब के साथ तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मैं भी 6 घंटे यूट्यूब में काम करता हूँ। तो अगर मैं 6 घंटे काम कर सकता हूँ, 6-7 घंटे काम कर सकता हूँ, मिनिमम 6 घंटे, ऐसे तो काफ़ी भी करता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए। तो बट मैं आपको 8 आवर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। बट अगर आपके 6 घंटे भी, मान लो ड्यू टू सम सर्कमस्टांस आप 6 घंटे निकाल पाते हो, तो भी 6 घंटे में अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो चीज़ें आपकी साथ में हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने डे को डिवाइड कर देना है 2 स्लॉट में। वी हैव स्लॉट 1 एंड वी हैव स्लॉट 2। ठीक है, 2 स्लॉट में आपने पढ़ना है। ठीक है, हर एक स्लॉट आपका 3 घंटे का होगा। 3 आवर का एक स्लॉट होगा, 3 आवर का दूसरा स्लॉट। देखो, अब ये स्लॉट जो मैं 8 घंटे बोल रहा हूँ, ये 8 घंटे तुम्हारे सिंसियर पढ़ाई वाले हैं। ये नहीं है कि तुम्हारा फोन आ रहा है बीच में, तुम इंस्टाग्राम की रीलें देख रहे हो, तुम फेसबुक चला रहे हो, तुम यूट्यूब में कुछ देख रहे हो। ठीक है, तुम घर वालों से गप्पे लगा रहे हो, ऐसा नहीं। ये सिंसियर पढ़ने वाले 8 घंटे हैं। ठीक है, बाकी तुम ऐसे 12 घंटे भी पढ़ोगे वो वेस्ट हैं अगर तुम बिना कंसंट्रेशन के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये 2 आपने स्लॉट लगाने हैं 3-3 घंटे के, यहाँ से 6 घंटे का आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो स्लॉट 1 में आपने कौन सा सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप स्लॉट 1 में जनरल इंग्लिश पढ़ोगे। स्लॉट 2 में आप क्या करोगे, मान लो आपने जीके इंडिया स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ना है, तो ये स्लॉट 2 में आप पढ़ोगे। मान लो फिर जब आपकी जनरल इंग्लिश खत्म हो जाएगी तो स्लॉट 1 में आप मानो कंप्यूटर स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट कर लोगे। यहाँ पे अभी जीके इंडिया में भी चले, जीके इंडिया में बहुत वास्ट टॉपिक है। फिर मानो आपका कंप्यूटर खत्म हो गया, तो स्लॉट 1 में आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी को कवर करना है। किसको? न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी को कवर करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका स्लॉट 2 में आप फिर क्या प्रिपेयर करोगे, JNK की जीके को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर स्लॉट 1 में तो 3 सब्जेक्ट रखे, बट स्लॉट 2 में आपने 2 ही सब्जेक्ट रखे। क्यों? क्योंकि जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर जीके बहुत वास्ट है, तो वो आप 2 एक ही स्लॉट में कवर करोगे और बाकी स्लॉट 1 में आपने जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एबिलिटी को कवर करना है। ठीक है, तो मतलब आपने दिन के 2 सब्जेक्ट चलाने। मानो यहाँ से आप पहले, आपकी चॉइस है, आप पहले कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो स्लॉट 1 में, तो स्लॉट 2 में आप मानो JNK की जीके पढ़ना शुरू कर दो। कोई भी आप ले सकते हो, बट आपने इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो स्लॉट 1 में एक सब्जेक्ट लेना है इन तीनों में से, और स्लॉट 2 में इन दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना है, उसको कवर करना है। जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे। ऐसे 6 घंटे में आपने 2 स्लॉट को कवर करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये आपकी प्रिपरेशन कराएंगे।
बट आप सिर्फ पढ़ोगे उसका कोई मतलब नहीं है जब आप रिवाइज नहीं करोगे। तो आपकी रिवीजन कैसे होगी? जो 2 घंटे हमारे बच गए ना, 8 घंटे में से 6 घंटे में तो ये चला गया, 2 स्लॉट, 2 घंटे बचे ना आपके, 2 घंटे में आपने क्या करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने। जो भी आपका स्लॉट 1 के सब्जेक्ट थे उसके एमसीक्यूज 1 घंटे प्रैक्टिस करो, और जो स्लॉट 2 के सब्जेक्ट थे उसके एमसीक्यूज दूसरे घंटे में प्रैक्टिस करो। बस आपने ये करना है। मतलब यहाँ पर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे या सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा वेकिंग क्लासेस के सेक्शनल टेस्ट भी आ रहे हैं, या जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज हैं उस सब्जेक्ट के लिए। मान लो आप जनरल इंग्लिश कर रहे हो, तो आपने जनरल इंग्लिश का जो सुबह पढ़ा उसी का आपने जो एमसीक्यू वाला 1 घंटे का स्लॉट होगा उसके आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहीं पर अगर अपलोडेड हैं, आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, या मैं भी वेबसाइट में प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से आप कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, जनरल इंग्लिश के पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरह से चीज़ें फॉलो करोगे तो 50 डेज में फर्स्ट टाइम ये आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, 50 डेज में, ठीक है। अब इसमें कुछ पोर्शन, जैसे जनरल इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा दिन नहीं लेगा, 15 दिन से ऊपर नहीं लेगा, कंप्यूटर 15 दिन से ऊपर नहीं लेगा, बट रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी में भी 20 दिन ले ले, ठीक है। इस तरह जीके इंडिया जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो वो मान लो आपके 30 दिन खा लेगी, तो 20 दिन आपकी जम्मू कश्मीर जीके, मतलब टोटल 50 दिनों में फर्स्ट टाइम आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार आप इस सिलेबस को पूरा पढ़ लोगे और उसके साथ आपने इसके रिलेटेड कुछ सेक्शनल एमसीक्यूज टेस्ट प्रैक्टिस किए होंगे। फिर आपने क्या करना है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बट आपने अब 30 दिन लेने हैं, ठीक है। मतलब आप फर्स्ट टाइम अब रिवाइज करने जा रहे हो तो अब आपको 30 दिन मिलेंगे। 30 दिन में पूरे 5 के 5 पोर्शन आपने वापस रिवाइज करने हैं, ठीक है, सेम वे में रिवाइज करने हैं। बट इसमें आपने क्या करना है, एमसीक्यूज और सेक्शनल टेस्ट जो है वो बढ़ा देने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप जितने एमसीक्यूज, जितने सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी रिवीजन बढ़ेगी। और कुछ यहाँ पे 1-2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपने देने हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर जो आपका लास्ट आएगा 20 डेज, क्योंकि हमने 100 डेज की स्ट्रेटेजी बनाई है ना, तो लास्ट 20 डेज में आपने एक फाइनल रिवीजन करनी है, मतलब थर्ड टाइम आप रिवाइज करोगे अपने सिलेबस में, फिर वो 20 दिन में हो जाएगा। पहले आपको 50 दिन लगेंगे फर्स्ट टाइम पढ़ने में, फिर 30 डेज और फिर 20 डेज में वो हो जाएगा। अगर आप सिंसियरली 8 घंटे देते हो, मान लो अगर कोई बच्चा सिर्फ 8 नहीं दे सकता, वो 6 घंटे दे सकता है, तो वो कुछ नहीं करेगा। उसने क्या करना है, 2.5 घंटे जो है स्लॉट रखने और 1 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बस 2.5 5 हो गए घंटे और 1 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो आप अगर इस तरह से 8 घंटे वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 100 डेज में 3 बार तुम अपना सिलेबस पढ़ चुके होगे, और सिलेबस के साथ तुम एमसीक्यूज और सेक्शनल टेस्ट और जो आपका ये लास्ट 20 डेज का फाइनल रिवीजन होगा, यहाँ पर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, देखो उसके लिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा कहाँ से प्रैक्टिस करना है, बट मैं इतना तो मैं बता दूं डैड, वहाँ पर सीट्स जो है वो लिमिटेड ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आप कांस्टेबल के बहुत से बच्चे होते हैं और इतना बड़ा मेरा अभी वेबसाइट नहीं है कि इतने बच्चों को होल्ड कर पाए। देखो आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है awakeningclasses.in, ठीक है, awakeningclasses.in, वहाँ पर आपको जो है जेकेपी कांस्टेबल के टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर सेक्शन, देखो आपके 5 पोर्शन है ना, तो हर पोर्शन के 3-3 मैं सेक्शनल टेस्ट अपलोड करूँगा, तो टोटल 15 टेस्ट आपको ये वाले मिलेंगे और 3 हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको अभी वहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, नहीं, अभी वहाँ पर मैंने सिर्फ आपके साथ अगस्त के जो टेस्ट होंगे ना सेक्शनल, क्योंकि अगस्त महीने में, इस महीने में तो आप जस्ट क्या करोगे ना, ये महीना आपका 50 डेज वाला महीना है, तो पहले आप एक बार पढ़ोगे, तो अभी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए जैसे मैंने आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट रखा है 18 अगस्त को, ठीक है, 18 अगस्त को जनरल इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट होगा। फिर जो आपका J&K जीके है, ठीक है, उसका जो टेस्ट है वो 22 अगस्त को होगा। 22 अगस्त को आपको वेबसाइट में इसका टेस्ट मिल जाएगा। इसी तरह जो कंप्यूटर वाला जो है वो 25 अगस्त को टेस्ट होगा, ठीक है, 25 अगस्त को। फिर जो आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है वो 28 अगस्त को होगा। फिर जीके और करंट अफेयर इंडिया वाला जो पोर्शन है वो 1 सितंबर में, मतलब ये अगस्त महीने के आपके टेस्ट हैं। इसी तरह जो आपका सेकेंड सेक्शनल टेस्ट चलेंगे वो आपके सितंबर महीने में चलेंगे। फिर जो आपके थर्ड सेक्शनल टेस्ट हैं वो कौन से महीने में चलेंगे, अक्टूबर के महीने में, और नवंबर और दिसंबर का एक पहले वीक में आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो हो जाएंगे तीनों। इससे क्या होगा, आपके 50 डेज में सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, फिर लास्ट जो आप रिवीजन कर रहे होंगे 30 और 20 डेज वाली, वहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने गूगल में awakeningclasses.in पे जाना है, वहाँ पर जाके इन टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया योर स्ट्रैटेजी, योर 100 डेज स्ट्रैटेजी। और लास्ट 20 डेज में क्या करना है, वो जब एग्जाम डेट नियर आएगी मैं बताऊँगा, वहाँ पर आपने कौन से रिविजन सेशन देखने हैं, कहाँ से कवर करना है, वो मैं सारे आपको बताऊँगा, ठीक है। अब बच्चों के दूसरे डाउट, एक तो आ गया सर किस तरह से, भाई इसको मजाक मत लेना, ये बड़ी रिसर्च के साथ सोच समझ के बनाई गई स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको जेन्युइनली 20 दिन पढ़ के देखना
20 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, देखो 2 सब्जेक्ट में क्यों लगाता हूँ एक दिन में, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बोर हो जाते हो। बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत आती है, फिर उनको लगता है चाहे हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, बट अगर आप 2 सब्जेक्ट चलाओगे ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम्हारे 2 सब्जेक्ट भी निकल होंगे, तुम्हारा सिलेबस भी रिड्यूस हो रहा होगा, मतलब मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर होता जाएगा, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और साथ में मैंने MCQs के स्लॉट भी रख दिए, तुम्हारी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। अब तुम देखो तुम पता क्या करते हो, तुम पहले 15 दिन पढ़ते हो, 15 डेज आप पढ़ते हो, फिर आप बोलते हो लास्ट के 5 दिन अब हम टेस्ट प्रैक्टिस करें। भाई ऐसा नहीं होता है भाई, लूप में रहना होता है। जो पढ़ा उसका साथ साथ टेस्ट दोगे तो वो दिमाग में बैठेगा, ठीक है। मानो अभी आपने पढ़ा, उसका शाम को टेस्ट दे दिया, उसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया और रात को सोते हुए वो सोच लिया जो दिन को पढ़ा है। जो बच्चा ये करता है ना उसके दिमाग में चीज़ें रिटेन रहती हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई। देखो आप कहीं से भी पढ़ो, मानो तुमने कहीं का कोर्स लिया है, तुम यूट्यूब में आपको अवेकनिंग क्लासेस नहीं पसंद, कहीं और से पढ़ते हो वहाँ से पसंद करते हो, बट इस तरह से चीज़ों को करो, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बात होगी, अब सोर्सेज पे चलते हैं, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द सोर्सेज सर, ये तो आपने बता दिया पढ़ना कैसे, बट पढ़ना कहाँ से है, तो एक एक करके सोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले जनरल इंग्लिश की बात करें। देखो जनरल इंग्लिश की, देखो इस सेशन के बाद व्हाट्सएप का ग्रुप, मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। अवेकनिंग क्लासेज नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, और टेलीग्राम भी अवेकनिंग क्लासेज नाम से है, वो दोनों में डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको ज्वाइन कर लेना। हर एक पोर्शन की प्लेलिस्ट में कांस्टेबल की वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट को आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अवेकनिंग क्लासेस में जो भी जनरल इंग्लिश के सेशन हैं आपके सिलेबस के रिलेटेड, जेकेपी कांस्टेबल वाइज जो मैं आपको प्लेलिस्ट है वो सारे सेशन लगाने, ठीक है। उसके साथ एक बुक आपने रखनी है, अगर आपको मानो बुक भी देखनी है तो प्लिंथ टू पैरामाउंट करके बुक है, आपने इस बुक, ये आपको नेट में भी मिल जाएगी, गूगल में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आपने वो रूल्स देख, इसमें रूल्स हैं वो देख सकते हो, ठीक है। मानो आपको यहाँ से पढ़ना पसंद नहीं आता और कहीं से पढ़ना चाहते हो तो सेंटर में आप डियर सर है, रानी मैम है, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 3 पोर्शन हैं, एक है साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, एक आते हैं आपके इडियम फ्रेजेस, ठीक है, आपके सिलेबस में भी। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लग जाते हैं 5000 साइनोनिम एंटोनिम प्रिपेयर करेंगे, 5000 इडियम फ्रेज, तो आपने ऐसा नहीं करना है। मानो आपने जो 5000 अगर इडियम फ्रेजेस याद किए ना, तो उनमें से भी अगर आएगा ना 5000 में, तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे। तो इन 3 टॉपिक्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, तुमने जस्ट PYQs करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। किसके PYQs करने, JK SSB और SSC एग्जाम के। अगर इसमें से आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैं सच बोलता हूँ वो किसी को भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होते हैं बार बार। तो इस पोर्शन के लिए आप ये कर सकते हो, इतना टाइम वेस्ट मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी प्लिंथ टू पैरामाउंट में जितने एंटोनिम साइनोनिम से याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो 5000 6000 10 है, उसको याद करने में चाहिए तुम्हें 20-25 दिन, तुम 20-25 दिन एक वो चीज़ याद कर रहे हो जो पेपर में तुम्हें याद भी नहीं आएगी। तो दिस इज अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। स्मार्ट वर्क करना है, मेहनत करनी है, बट स्मार्टली करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेशन जो है उस प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप उस सेशन को देखोगे, उसमें PYQs कवर है, और भी आप गूगल में सर्च करके या कहीं से भी थोड़ी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सर नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, जो आपका JNK की GK का पोर्शन है ना, JNK GK का पोर्शन है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैंने प्लेलिस्ट है उसमें हर एक टॉपिक के मैराथन, मान लो आपके सिलेबस में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, तो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का एक मैराथन सेशन अपलोड है, जिसको 95,000 करीब बच्चों ने देखा, मैंने 6 महीने पहले अपलोड किया था। पहले आप उस मैराथन को देखोगे, उधर से आपको एक आइडिया मिलेगा तुम्हें पढ़ना क्या है, पेपर में चीज़ें कैसी आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी जो है JK ज्योग्राफी सबके मैराथन सेशन वहाँ पे। फिर आपने कोई अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, आपके पास अभी टाइम है, तो आप आईने जम्मू कश्मीर वाली बुक देख सकते हो। एक मुकेश शर्मा सर की बुक भी है, बट वो बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर पढ़ना हुआ तो इनमें से कोई भी एक बुक लेके आप पढ़ सकते हो। बट JNK GK भी सबसे खास बात बताऊँ, तुम्हें PYQs यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे। तो जो भी जम्मू कश्मीर के PYQs आए हैं 2026-25 के एग्जाम्स में, उनको अच्छे से उनके रिलेटेड चीज़ें पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। वहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं PYQ सीरीज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के जो भी लेटेस्ट 2026-25 में एग्जाम हुए हैं, जो टफ तरह के एग्जाम हो रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट वाइज में आपके ले आऊँगा, ठीक है। मान लो एक दिन JNK हिस्ट्री के ले आएंगे, एक दिन रिवर्स लेक्स ऑफ इंडिया के ले आएंगे, इस तरह से करेंगे। ये सीरीज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, और आप JNK GK में ये कर सकते हो, आप अवेकनिंग क्लासेस का इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। इंस्टाग्राम में सर्च करना अवेकनिंग क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर डेली शाम को मैं MCQs बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जम्मू कश्मीर के हो गए, GK इंडिया के हो गए, वो प्रैक्टिस के लिए डालता हूँ। रोज़ शाम को वहाँ पे आते हैं, तो वो आपका डेली का काम होना चाहिए कि रोज़ रात को सोने से पहले आप वहाँ पर जो क्वेश्चन आए उसको प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर GK के लिए मैंने यही बताया है। अगर आप बुक आईने जम्मू कश्मीर यूज़ करोगे, या और इसको छोड़ के एक और कर सकते हो, जो भी डिफरेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
मान लो अगर मैं बात करूँ जम्मू की, तो jammu.nic.in अगर आप ऐसे लिखोगे तो वहाँ पर आपको जम्मू की हिस्ट्री, जम्मू के टूरिस्ट प्लेस ये सब आ जाता है, तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये आप देख सकते हो। बट अगर ये नहीं करना है तो नो योर डिस्ट्रिक्ट की मैंने 2 प्लेलिस्ट में डाली हुई है, वहाँ पर वीडियोस डाली हैं, वो आप देख सकते हो, वो भी आपको सेम काम आपके लिए कर देगा, ठीक है। उसका निचोड़ है वहाँ पे। सर कंप्यूटर का क्या करना है? देखो आप बच्चे बहुत सारे कंप्यूटर के डाउट में चलते हैं कि कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर ने रिसेंट एग्जाम्स में जेकेएसएसबी में कोई टफ क्वेश्चन पूछा, बच्चे बहुत डाउट में सर आप टफ पढ़े। भाई सबसे पहले तुम पढ़ोगे बेसिक के लिए तुमने क्या करना है, बेसिक के लिए अरिहंत की बुक है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। बट सिर्फ बेसिक करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, अवेकनिंग क्लासेस की जो मैं प्लेलिस्ट शेयर करूँगा वहाँ पर सबसे पहले 2 मैराथन सेशन मैंने डाले, वो आपने देखना है, और कुछ 10-12 सेशन और हैं, जैसे MS एक्सेल का अलग, MS वर्ड का, MS ऑफिस का, वो आपने सेशन देखना है, ठीक है। छोटे छोटे 1-1 घंटे के सेशन होंगे हर एक टॉपिक में, वो आपने कवर करने हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में ये करना है आपने, यहाँ से आपका बेसिक कंप्यूटर कवर हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपका अगर सपोज करो 15 नंबर का कंप्यूटर है, तो बेसिक आपके 10-11 क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे। अब 4-5 क्वेश्चन के लिए एडवांस कंप्यूटर जो है, आपको कहीं से बुक्स वगैरह एडवांस नहीं पढ़नी है, वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैं आपको यूट्यूब में सेशन ले लूँगा। मैं एक मेरा ये सोचा है, डिफरेंट एग्जाम्स में, तीनों एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर है, तो मैं क्या करूँगा, एक एडवांस कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम एडवांस कंप्यूटर के मैराथन सेशन ले लेंगे। बट ये बेसिक जरूर करना है, जो प्लेलिस्ट अभी शेयर करूंगा वो बेसिक जरूर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक से निकलेंगे। कुछ क्वेश्चन के लिए हम डिफरेंट सोर्सेज को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सर सबसे ज़्यादा डाउट होता है हमें, जिसका सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, दैट इज जीके एंड करंट अफेयर इंडिया वाला, ठीक है। वो बहुत वास्ट है, वो कहाँ से करें? देखो उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके रिलेटेड अवेकनिंग क्लासेस में जो भी सेशन है वो आपने देखना है। सबसे पहले उस टॉपिक के आपको सेशन है, आपको एक आइडिया मिलेगा क्या पढ़ना है, वहाँ से देखना है, ठीक है। जो टॉपिक रह जाएंगे, प्लेलिस्ट में नहीं होंगे, उनके मैराथन सेशन नेक्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे। मैं वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अनाउंस कर देता हूँ, आज इसकी क्लास है, आप देख लोगे, ठीक है। कोई भी एक जीके की बुक अपने साथ आपने रखनी है, जैसे ल्यूसेंट हो गया, तरुण की बुक होगी, वो आपने साथ रखनी है, ठीक है। अब कुछ जीके के ऐसे टॉपिक होंगे जिनके साथ करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आपने करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं से कवर करना है। मैं भी मंथली करंट अफेयर्स या लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर लाता हूँ, वो आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में करंट के क्वेश्चन है, जैसे पर्सनैलिटी वाला टॉपिक है, तो करंट की पर्सनैलिटी जो न्यूज़ में होती है वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मान लो अभी कल ही डोगरा एक आर्टिस्ट है, उनको एक अवार्ड मिला है कल परसों, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसे करंट बनेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में पर्सनैलिटीज मेंशन है। तो आपने स्टैटिक के लिए तो ल्यूसेंट या तरुण वाले कोई भी जीके की बुक रखनी है, अवेकनिंग क्लासेस या मैराथन सेशन देखने हैं, बट करंट जो रिलेटेड होगा आपके सब टॉपिक से रिलेटेड, वो आपने साथ में कवर करना है। उसके मैं भी कुछ सेशन लूँगा और कुछ और भी सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब आपका लास्ट पोर्शन बच गया, डैट इज, अब देखो कुछ ऐसा भी होगा, मैंने आपको ल्यूसेंट तरुण गोयल की बुक बोली है, मान लो आप हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम भी यूज़ करते हो, बट तुम स्पेक्ट्रम, पूरी स्पेक्ट्रम तुम्हें पढ़ने में ना 1 महीना निकल जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए मैं वो सोर्सेज बता रहा हूँ जहाँ से आप इजीली कवर करोगे। अब कुछ बच्चे मैथ्स और रीजनिंग से, आपका जो न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी है उससे बहुत घबराते हैं। देखो कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी वाली जो एक मैंने प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करी है, वहाँ से आपने प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट अवेकनिंग क्लासेस, वो आपने करना है। दूसरा, अगर आपको और इन डेप्थ पढ़ना है थोड़ा सा, या मैंने कुछ सेशन नहीं डाला है, तो आप सेंटर लेवल के किसी से भी पढ़ सकते हो जो एसएससी का पढ़ा रहा हो, ठीक है। एसएससी का, मान लो जीडी का पढ़ा रहा हो, सीएचएसएल लेवल का पढ़ा रहा हो, आप उनके देख सकते हो, ठीक है। आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज, जो जेकेएसएसबी ने आपके, मान लो आपका टॉपिक है परसेंटेज, तो परसेंटेज में जेकेएसएसबी ने जो क्वेश्चन पूछे वो आपके निकलने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के जो जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे वो आपके निकलने चाहिए। उसके लिए मैं आपके पीवाईक्यू सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो भी रिपीट, क्योंकि यहाँ पर ना जेकेएसएसबी का ट्रेंड है, वो उसी फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में, सिर्फ क्वेश्चन के नाम से हम चेंज करके क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये आप इसके लिए ये कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सारे 5 के 5 पोर्शन के मैंने सोर्सेज बता दिए, 5 के 5 पोर्शन कहाँ से कवर करने हैं वो मैंने आपको बता दिए सोर्सेज के साथ, और कैसे आपने 100 डेज को यूटिलाइज करना है। और लास्ट के जो आपके 18-20 दिन बचेंगे वो तो मैं तब बताऊंगा हम कैसे यूज़ करेंगे, बट आपने 100 डेज इसी के अकॉर्डिंग चलना है। और साथ में जो भी मैंने आपको सेक्शन टेस्ट है उसको साथ में आप रजिस्टर कर लो, awakeningclasses.in गूगल में लिखना, आपको सामने मिल जाएगा जेकेपी कांस्टेबल, तो वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर आप अभी कर सकते हो, ठीक है। सबसे लास्ट में मैंने आपको ये बताया था अवेकनिंग क्लासेस आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। सबसे पहली बात, मैं कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं करता, मैं सारे यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर, तो सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब में ही मिलेंगे, ठीक है। तो सारी प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम, आज रात को ही आप उस प्लेलिस्ट में पढ़ना शुरू हो जाओ, और जो भी बच जाएंगे टॉपिक्स वो उसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप उसके ज्वाइन करना है, कभी क्लास होता है, टाइमिंग, वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ इस वीडियो के, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आपको अवेकनिंग क्लासेस की तरफ से एग्जाम ओरिएंटेड मॉक, देखो
मॉक टेस्ट में काम भी प्रोवाइड करूँगा, 18 टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपके 15 सेक्शन और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, बट वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट होंगे। आप वो टेस्ट दोगे और एग्जाम में जाके जब पेपर दोगे ना सेम फेल आएगा, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे। सेकेंड, एक PYQs की आपकी सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें 2026 के या 25 के जो भी लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग PYQs हर टॉपिक के रिलेटेड होंगे, मैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद डेली MCQ प्रैक्टिस के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल, वो डेली शाम को आपको MCQs वहाँ पर मिलते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो, डेली इवनिंग में जाकर आप उन टेस्ट को देख सकते हो। और बाकी हर टॉपिक आपके सिलेबस में जो मेंशन है, हर टॉपिक में आपको मैराथन सेशन जो है वो मिल जाएगा फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। बट आप अभी जाके उस प्लेलिस्ट की हेल्प से इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिसाइड करो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट लो और वहाँ से पढ़ना शुरू करो। उसके साथ जो मैंने बुक्स या सोर्सेज बताए उनको भी रेफर करो। एंड 20-25 दिन के बाद देखना आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर होगी, आपका कॉन्फिडेंस होगा। आप ऐसे नहीं हो गया हवा में कि आपको पता ही नहीं है कहाँ से पढ़ना है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इन सोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टार्ट द प्रिपरेशन विद मी, ठीक है। और आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप यहीं से पढ़ो, यू हैव योर कोर्स, यू हैव योर अदर टीचर्स, यू हैव योर अदर यूट्यूब सोर्सेज, आप वहाँ से पढ़ो, बट यहाँ के सेशंस रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपको पेपर में इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो कवर दिस प्ले लिस्ट एंड नेक्स्ट क्लासेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। योर क्लासेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो जो भी मैराथन सेशन उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, अगर आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो सब तक पहुंचे, चाहे वो FA का एस्पिरेंट हो, JKPSC, JKSSB किसी भी एग्जाम का। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने व्यूज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसी से मुझे आइडिया मिलेगा कि क्या क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता चलेगी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। और दूसरा, आप वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पर एक राइट साइड में रेड कलर का आपको मैसेज का सिंबल दिखेगा, वहाँ पर आप कोई भी इंक्वायरी जो है रेज कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट में कोई भी दिक्कत आई है तो वहाँ पर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ इंक्वायरी सेक्शन में लिख सकते हो। तो मैं संडे को फ्री होकर उसमें आपको रिप्लाई करूँगा, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आएगा, तो मैं आपको कॉल भी कर लूँगा। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।